हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी महिला धर्म के नाम पर आगे नहीं आई या पीछे से भी नहीं बोली है। ये आज़ादी के बाद ऐसा हुआ कि महिलाएं ज़्यादा बोल रही हैं। मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ और ब्राह्मणों का क्या कुछ चल रहा है वो बात सुनने से पहले थोड़ा ये सुन लें, उसके बाद फिर बड़ी ख़तरनाक और बड़ी समझ-बूझ वाली बात, गौर व फिक्र वाली बात आपके सामने आएगी। देखें, एक अभी कुछ दिनों पहले एक लड़की का मार के उसको 59 या कई हिस्सों में काट करके फ्रीज में रख दिया था। लड़की का नाम महालक्ष्मी था। लिखा है कि बेंगलुरु में महालक्ष्मी नाम की 29 वर्षीय महिला का शव 21 सितंबर 2024 को उसके फ्लैट में फ्रीज में टुकड़ों में पाया गया। इस जघन्य हत्याकांड का मुख्य आरोपी मुक्ति रंजन राय, जो महिला का सहयोगी था, जो हत्या की बात कबूल करते हुए एक सुसाइड नोट छोड़ा। आरोपी ने उड़ीसा में आत्महत्या कर ली। प्रारंभिक जांच में उनके रिश्ते और विवाह को लेकर विवाद की बात सामने आई है। लड़की खूबसूरत होगी तो इस तरह की बात है। अब देखें, ये जो है ये काजल हिंदुस्तानी है, काफ़ी मशहूर नाम है। देखिए किस तरह से ये लड़कियां जो हैं इस तरह से आग उगल रही हैं। पहले इसकी ये जितना कुछ लिख रही है उसको आप सुन लें, उसके बाद फिर बात होगी। ये लिखती हैं काजल हिंदुस्तानी कि हमारी बेटियां बॉलीवुड के फिल्मी और रोमांटिक अशरफ को रियल लाइफ में भी वैसा ही मानने की गलती कर देती हैं और फिर अपनी गलती पर पछताने के लिए ज़िंदा भी नहीं बचती। बॉलीवुड वो झूठ हिंदू महिलाओं को दिखाकर भ्रमित करता है जिसके लिए उसके विदेशी आकाओं ने हुक्म दिया है, जिसका अब्दुल अलग। फिर इधर ये बात है। फिर देखें, अब कुछ और लिख रही हैं इस तरह के। ये देखो, उस लड़की का शव भी है। वाह, कितनी ख़तरनाक बात है। ये लड़की है, ये लड़की के बदन का हिस्सा। वाह, कितना दर्दनाक आदमी था। आप तो बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे। कोई बॉलीवुड वाला, कोई अवार्ड वापसी वाला, कोई लेफ्टिस्ट लिबरल, कोई फेमिनिस्ट, कोई एक्टर या क्रिकेटर, कोई ह्यूमन राइट्स वाला, कोई भी दिखा इस विषय में बोलते हुए या महालक्ष्मी के लिए न्याय मांगते हुए। देखें किस तरह का ये ट्रेंड भी चला रही थी। देखिए, लिखती है अशरफ हो या आफ्ताब, पढ़ी है इसने एक ही किताब। अब यहाँ तक आ गई है। फिर एक हिंदू बेटी मिली 35 टुकड़ों में, घटना। देखिए लिख रही है इस तरह की बातें और माहौल को। अब ज़रा सोचें कि इस तरह की तस्वीर के साथ इस तरह की बातें लिख करके माहौल को कितना गंदा कर रही हैं। अगर इसके अंदर शर्म होती, जो ये जिस किताब के बारे में बोल रही है, ज़रा अपनी किताब उठा के देखती तो इनको अपनी किताब के अंदर सूअर और कुत्ते से ज़्यादा अहमियत नहीं दिया गया है। जिसके बारे में लिखा है कई जगहों पर कि औरतों को पीटते रहो, मारते रहो, औरतों को आज़ाद मत छोड़ो। अगर छोड़ोगे औरत आज़ाद हो गई और किसी के अंडर में नहीं है तो वो रंडी हो जाती है। इस तरह के अल्फाज लिखे हैं हिंदू धर्म ग्रंथों के अंदर कि औरत आज़ाद हो गई तो वो रंडी बन जाती है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता, इनके धर्म ग्रंथों में ये बात लिखी है। सबूत मांगे तो मैं एक नहीं 10 सबूत दूंगा। तो इस तरह की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। इनके धर्म के अनुसार आप समझ सकते हैं कि क्या है। अब देखें, ये इतना लिख ली है। हिंदू धर्म में कभी भी एक कई पोस्ट इसकी आई है। हिंदू धर्म में
कभी भी किसी भी महिला को आप पूरा इतिहास देख लें, न पढ़ने का न लिखने का अधिकार दिया गया था। पढ़ने का लिखने का अधिकार मिला मुसलमानों को। देखा देखिए, इन्हें तो शर्म से मूत में डूब के मर जाना चाहिए, हर सनातनी महिलाओं को, जिनको उसके धर्म ने कभी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया, कभी इंसान नहीं माना। कई सबूत मैं दिखा सकता हूँ। शौहर की दासी बनकर के ज़िंदगी गुजारनी है। दासी कहा गया है पत्नियों को, एक जो जगहों पर नहीं, सैकड़ों जगहों पर दासी कहा गया है। अगर दासी पने से जो निकल गया तो उसको कुल्टा, रंडी और इस तरह के अल्फाज कहे गए हैं। तो शर्म नहीं है जिसने क्या कहते हैं कि औरतों को आज़ादी दी, पढ़ने लिखने की आज़ादी, हर चीज़ की आज़ादी, जिसका देखा देखिए आज इन लोगों को आज़ादी मिली है, तो शर्म नहीं है। देखिए आप क्या लिखा है, रामगिरी महाराज जी ने सत कहा था, कहा तो ब्रेन डेड ब्लड, क्या है थर्स्टरी, और पता नहीं, देखिए कितने अल्फाज, गंदे अल्फाज लिख रहे हैं। देख कितने गंदे अल्फाज यहाँ देखें। देखिए कितने अल्फाज में पढ़ नहीं सकता हूँ। तो देखिए इस तरह की बातें ये लिख रही हैं। हालांकि वो जो बात बोला था रामगिरी महाराज, हुजूर की शादी हुई, हज़रत आयशा से 9 साल की उम्र थी, लेकिन राम की शादी सीता से हुई है, रामायण में है, और 6 साल की सीता के साथ राम जी वो काम किए हैं। सीता खुद अपनी ज़बान से वो कहती है, सीता जी नाम थोड़ा मुतादब से लेना ही है, चाहे वो जो भी हो। तो सीता जी खुद अपनी ज़बान से वो सारी बात बोलती है कि हम 10 साल जो हैं रहें राम के साथ राजभवन में, और हर तरह की मस्ती जो होता है वो किए हैं। तो वो अपनी ज़बान से सीता जी कह रही हैं कि 6 साल की उम्र से ही हम इस तरह के काम कर रहे हैं जो पति पत्नी के बीच या वो सारे काम होते हैं, वो सारी चीज़ें। पति पत्नी तो नहीं लिखा है, लेकिन जिस तरह से बोला है कि सारी बातें समझ में आ जाती हैं। तो 6 साल इनको समझ में नहीं आती, तो जो बात अपनी धार्मिक पुस्तक में लिखी है उसे नहीं पता। देखें ये किस तरह की ढेर सारी पोस्टें हैं इसकी। तो आप देख सकते हैं 8-10 मतलब जो है इस तरह की पोस्टें, ये नहीं सिर्फ कई पोस्टों के अंदर। और यहाँ तो शूद्र को सुअर जो कहा गया है वो चीज़ है महाभारत के अंदर। शूद्र को सुअर, गधा, और क्या क्या कहा गया, कुत्ता, बिल्ली, नीलकंठ, मेढक, कौवा, सांप, चूहा। ये जो है देश के 90% हिंदुओं को इस तरह के अल्फाज कहे गए। देखें BBC वही बात, BBC में ये बात आई है कि मारने वाला का नाम और क्या है, वो सारी बातें वो BBC के अंदर ये बात आई है, वो सारी बातें आ गई। ये देखें दीपक शर्मा है, ये भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। इसने लिखा था कि लड़की सिर्फ 32 टुकड़ों में फ्रीज में मिली। आपके हिसाब से हत्यारा कौन होगा? मामला बेंगलोर का है, जहां एक घर के फ्रीज से एक लड़की 32 टुकड़े में जमी हुई मिली है। टुकड़े 4 से 5 दिन पुराने लग रहे हैं। सही जवाब देने वाले 5 मित्रों को इनाम। मैंने उसी वक्त लिखा था जिस वक्त इसका पोस्ट आया, मैंने उसी वक्त लिखा था कि टुकड़ा करने वाला कोई ब्राह्मण होगा, और मेरी बात सच हो गई। हालांकि ये तो अशरफ पता नहीं कौन कौन नाम से कह रहा था, लेकिन मैंने उसी वक्त लिखा कि कोई न कोई ब्राह्मण किया होगा। लेकिन बात यही हुई कि कोई ब्राह्मण ही इसमें मुलविस था। तो कुल मिलाकर के नतीजा यही है, और समझने की बात यही है कि मामला कुछ भी हो, ये सारे ब्राह्मण हैं, चाहे औरत हो या मर्द हो, क्योंकि अभी परेशानी ब्राह्मणों पर आ गई है। तो इसके लिए औरत भी और मर्द भी
मुकाबला के लिए निकल पड़े हैं कि जिस तरह से हो, क्योंकि औरतें क्या सकती है, झूठ बोल सकती है, जितना झूठ बोले, मकर फरेब, ये तो हिंदू धर्म में औरतों की पैदाइशी जो है पहचान बताई गई है। मैं 10 से अधिक सबूत दे सकता हूँ कि झूठ, बल्कि 50 सबूत दे सकता हूँ कि औरत का चेहरा ही झूठ है, औरत की खासियत और औरत की फितरत में झूठ है। ये हिंदू धर्म में 50 जगहों पर ये बात लिखी हुई है। तो इस तरह से उससे जो हिंदू धर्म ने जो कहा है कि औरत का यही काम है, तो उसी काम के लिए ये लोग अब लेकर के आ गए हैं। तो वो अपना काम कर रही है, ये अपना काम कर रहे हैं। तो इस तरह से ये मामला चल रहा है। तो और कर भी क्या सकते हैं, झूठ फैला करके मुआशरे को, पूरे माहौल को डरा करके, धमका करके किसी तरह से उसको ये करना, दूसरे को सामने ले आना मुसलमानों के, ताकि एक तरह का मामला बने रहे और ब्राह्मणों की हुकूमत बनी रहे। कुल यही है कि ब्राह्मणों की हुकूमत किसी न किसी तरह से हमेशा बनी रहे, और इसलिए ब्राह्मण हर मुमकिन कोशिश करेंगे, मारेंगे किसी को। मैं तो सीधा कहता हूँ, जैसे आपने देखा इससे पहले कि अब मान लें ये जो अभी आपके सामने ये बात आई है, इसको देखें। एक यहाँ पर कहा गया है कि देश के 90% हिंदू सूअर है, कुत्ता है, गधा है। ये महाभारत है, गीता प्रेस की छपी हुई है। सांप है, कौवा है, मेंढक है, चूहा है, नीलकंठ है, बिल्ली है। तो इस तरह से देश के 90% हिंदू को माना गया है। अब अगर इनको मार दिया जाए, कोई ब्राह्मण मार दे, तो यही समझेगा ब्राह्मण कि हमने किसी कुत्ता सूअर को मारा है, और फिर किसी मुसलमान को फंसा दें तो मामला ब्राह्मण का बन जाएगा, ये दोनों मरेंगे और ब्राह्मण राज करेगा। तो इस तरह क्या की कोशिश ब्राह्मण की चल रही। तो ब्राह्मण को इनके बाप दादा नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल बात यह है कि ब्राह्मणों के बाप दादाओं ने इन्हें बता दिया है कि देखो 1000 साल आगे क्या रास्ता दिखला दिया है कि कभी परेशानी आए तो देखो ये जो है तुम्हारे सामने इतने लोग हैं, ये तुम्हारे लिए कुत्ते बिल्ली की तरह हैं, इसे मार करके अपना काम निकलवा सकते हो। तो ये सारी बातें ही होती हैं।